नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं यूपी आरवीयूएनएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसमें अपन ने 40 तक के क्वेश्चन देख लिए थे पिछले वीडियो में। अब आज के इस वीडियो में अपन आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 दे रखा है, 50 माइक्रोफेरड संधारित्र को 230 वोल्टेज 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा जाता है, तो उच्चतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। उच्चतम धारा का मान ज्ञात करके बताना है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इसमें धारितीय प्रतिघात का मान ज्ञात करना होगा, अर्थात एक्स सी का मान ज्ञात करके बताना होगा। तो सबसे पहले एक्स सी का मान ज्ञात करते हैं। तो एक्स सी का मान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 पाई एफ सी। क्या हो जाएगा, 1/2 पाई एफ सी। तो 1/2 का मान वैसे के वैसे रह जाएगा। पाई का मान क्या आ जाएगा, 22/7। पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुणा एफ का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज, गुणा कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है 50 माइक्रो फेरड। तो 50 गुणा 10⁻⁶ क्या हो जाएगा, 10⁻⁶। तो अब जब माइक्रो में मान दे रखा है, अर्थात नीचे का मान ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, 10 की पावर प्लस में हो जाएगी। किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, और 7 भी ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से इसको सोल्व कर लेना है। अर्थात जब इसको काटेंगे तो इसका मान कितना जाएगा, इसका मान आ जाएगा 63.63। कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 63.63। आप इसको सोल्व करके देख लेना, इसका मान आएगा आपके सामने 63.63। ये किसका मान है, ये मान है एक्स सी का मान है। उसके बाद में आपको धारा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, धारा, वो भी कौन सी, उच्चतम धारा। तो आई बराबर क्या होता है, V/एक्स सी। क्या होता है, एक्स सी, V/एक्स सी। चलिए बात करते हैं, वोल्टेज कितना दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 230 वोल्टेज, 230/63.63। क्या हो जाएगा, 63.63 नीचे बटे में आ जाएगा। जब इसमें भाग देंगे, क्या देंगे, इसमें भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 3.62। कितना आ जाएगा, 3.62। आप इसमें भाग दे के देख सकते। तो दोस्तों, अब अपन को उच्चतम धारा ज्ञात करना है। तो उच्चतम धारा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पीक फैक्टर गुणा 3.62। अर्थात अपन के पास में धारा कितनी आई थी, 3.62 आई थी। तो 3.62 को 1.4 से 14, ये किससे गुणा हो जाएगा, पीक फैक्टर से गुणा हो जाएगी धारा। तो जब इसको गुणा करेंगे तो अपन के पास में कितना आ जाएगा, 5.11 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.11 एम्पियर। उच्चतम धारा कितनी हो जाएगी, 5.11 एम्पियर। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सर्किट ब्रेकर में आरक के प्रतिरोध को निम्न विधियों में से किस एक को छोड़कर शेष सभी के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों, आरक की पाउडर से कोटिंग के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, कार्यशील सिद्धांत के अनुसार एसी मोटरों को किसको छोड़कर शेष सभी टाइम में विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों, स्टेपर को छोड़कर शेष सभी टाइम में विभाजित किया जा सकता है एसी मोटरों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, लेड एसिड बैटरी की वाट हाउर दक्षता कितनी होती है। तो दोस्तों, लेड एसिड अर्थात सीसा संचय एक बैटरी होती है, उसकी वाट आवर दक्षता होती है 72 से 80%। कितनी होती है, 72 से 80%। यहाँ कई बार 70 से 80 भी आ जाता है। कितना आ जाता है, 70 से 80। और अगर बात करें यहाँ एम्पियर हावर हो, क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, अगर एम्पियर हावर दे रखा हो तो उसमें हो जाएगा 80 से 90। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 72 से 80%। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, 220 वोल्टेज डीसी मोटर में आर्मेचर प्रतिरोध 0.5 ओम है। यह एक निश्चित लोड को संचालित करने के लिए 20 एम्पियर की आर्मेचर धारा लेता है। यदि ब्रश ड्रॉप 2 वोल्टेज है तो मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। आपको क्या ज्ञात करके बताना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहले अपन आर्मेचर वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो आर्मेचर वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, आर्मेचर प्रतिरोध गुणा आर्मेचर धारा हो जाएगा। अर्थात आर्मेचर धारा गुणा आर्मेचर प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे तो आर्मेचर वोल्टेज आ जाएगा। तो आर्मेचर वोल्टेज कितना आ जाएगा, 0.5 व 20 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। कितना आ जाएगा, 10। उसके बाद में इसमें ब्रश ड्रॉप को भी जोड़ देंगे। तो ब्रश ड्रॉप का वोल्टेज कितना दे रखा है, 2 वोल्टेज दे रखा है। तो 10 व 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 वोल्टेज।
जब कुल वोल्टेज कितना दे रखा है डीसी मोटर में 220 वोल्टेज, तो 220 में से 12 माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, प्रेरित वोल्टेज निकल कर आ जाएगा, अर्थात प्रेरित ईएमएफ निकल कर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 208 वोल्टेज। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है अल्टरनेटर स्टेटर कोर के निर्माण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इनमें से गलत कथन को चुन के बताना है, जिसमें ऑप्शन 1 दे रखा है कोर लेमिनेशन एक दूसरे से इंसुलेट होते हैं और उनके मध्य से शीतलन वायु को गुजरने देने के लिए उनके बीच अंतराल होता है। ऑप्शन 2 दे रखा है आर्मेचर चालकों की स्थापन हेतु स्लॉट कोर की बाह्य परिधि के साथ स्थित होते हैं। ऑप्शन 3 दे रखा है आर्मेचर चालकों के स्थापन हेतु स्लॉट कोर की आंतरिक परिधि के साथ स्थित होते हैं। ऑप्शन 4 दे रखा है भौर धाराओं के कारण होने वाली हानि को न्यूनीकृत करने के लिए कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा कथन गलत है अल्टरनेटर स्टेटर कोर के निर्माण के संबंध में ये बताना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर चालकों के स्थापन हेतु स्लॉट कोर की बाह्य परिधि के साथ स्थित होते हैं। तो ये क्या है, गलत कथन है, इनमें से गलत है, और ये बाकी सभी क्या है, सही कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है खालिस्तान वितरण प्रणाली को प्राथमिक वितरण प्रणाली और माध्यमिक वितरण प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है, एसी के रूप में। किसके रूप में किया जाता है, एसी के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है उस तार के प्रतिरोध की गणना कीजिए जिसकी लंबाई 200 मीटर है, जिसकी अनुप्रस्थ काट का एक समान क्षेत्रफल 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर है और जिसकी प्रतिरोधकता 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। तो आपको क्या ज्ञात करके बताना है, इसमें प्रतिरोध की गणना करना है, प्रतिरोध ज्ञात करके बताना है। तो चलिए प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, आर बराबर रो एल बटे ये, क्या हो जाएगा, रो एल बटे ये, अर्थात इस सूत्र के द्वारा प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अपन को क्या ज्ञात करना, सबसे पहले क्या करना है, इन सभी का मान बराबर करना होगा। अर्थात कई का इसका मान दे रखा है मीटर में, इसका मान दे रखा है सेंटीमीटर में, इसका मान दे रखा है मिलीमीटर में। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इनको समान करना होगा। तो दोस्तों इनको क्या कर लेते हैं, मिलीमीटर में कर लेते हैं, सभी का मान किस में कर लेते हैं, मिलीमीटर में। तो अगर मीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। और अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो इसको किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा कर लेंगे। तो इस प्रकार से सारा मान mm में आ जाएगा। तो चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो R बराबर रो का मान कितना दे रखा है, रो का मान दे रखा है 60 माइक्रोफेरड। तो 60 गुणा 10 की पावर -6, इसको मिलीमीटर में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 10 से गुणा। एल कितना दे रखा है, एल दे रखा है 200, तो 200 गुणा इसको किससे गुणा कर लेंगे, मिलीमीटर में 10 की पावर 3, अर्थात 1000 से गुणा कर लेंगे। तो इस प्रकार से उसके बाद में बटे में क्या आ जाएगा, 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। अब इसको काटेंगे, क्या कर लेंगे, इसको काट लेंगे। तो इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 किलो ओम। अब इसको सोल्व कर लेना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 किलो ओम। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा चालकता खालिस्तान का व्युत्क्रम होती है, किसके व्युत्क्रम होती है चालकता। तो दोस्तों यह विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है, अर्थात विलोमानुपाती होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है खालिस्तान में वोल्टेज का वह प्रास शामिल होता है जिस पर अंतिम उपभोक्ता खुद को वितरित विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक वितरण प्रणाली। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है अल्टरनेटर के निर्माण के संदर्भ में डैम्पर वाइंडिंग असंतुलित लोड की स्थिति के तहत संतुलित खालिस्तान बनाए रखने में सहायक होती है। तो किसे संतुलित बनाए रखने में सहायक होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 फेज वोल्टेज बनाए रखने में सहायक होती है। अल्टरनेटर के निर्माण के संदर्भ में डैम्पर वाइंडिंग असंतुलित लोड की स्थिति के तहत संतुलित 3 फेज वोल्टेज बनाए रखने में सहायक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा प्रत्यावर्ती धारा के
खालिस्तान का अभिप्राय उस प्रत्यावर्ती धारा के समयावधि के उस अंश से है जो कि तब बीत चुका होता है जब धारा पिछले संदर्भ की शून्य स्थिति से होकर गुजरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा के फेज का अभिप्राय उस प्रत्यावर्ती धारा के समयावधि के उस अंश से है जो कि तब बीत चुका होता है जब धारा पिछले संदर्भ की शून्य स्थिति से होकर गुजरी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेज। अगला क्वेश्चन रखा है, एक खालिस्तान में रोटर कंडक्टर का वहन करने के लिए समानांतर खांचों वाली एक बेलनाकार लेमिनेटेड कोर होती है जो तांबा, एल्यूमिनियम या मिश्र धातुओं या धातुओं की भारी छड़ें होती हैं। इन खांचों में छोर से छड़ों को प्रविष्ट करने के बजाय प्रत्येक खांचे में एक छड़ रखी जाती है जब आधे बंद खांचों का उपयोग किया जाता है। तो इन खालिस्तान को भरना है, आपको क्या करना है? इस खालिस्तान को भरना है इन ऑप्शनों में से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्विरल केज रोटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्क्विरल केज रोटर। चलिए अगला क्वेश्चन रखा, सब स्टेशन के वितरण के लिए आपूर्ति 2 वायर या वितरण के लिए 3 तार होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डीसी आपूर्ति 2 वायर या वितरण के लिए 3 तार होती है। अगला क्वेश्चन रखा, खालिस्तान मोटर कभी भी किसी बिना लोड के चालू नहीं होती है। इनमें से कौन सी मोटर है जो कि बिना लोड के चालू नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर है जो कि कभी भी बिना लोड के चालू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन रखा, जब बैटरी एक बाह्य परिपथ में डिस्चार्ज हो रही होती है तब जिस इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है वह क्या होता है? तो वह धन इलेक्ट्रोड होता है। कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? धन इलेक्ट्रोड होता है। अगला क्वेश्चन रखा, प्रत्यावर्ती धारा का खालिस्तान मान उस अपरिवर्ती धारा के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जिसे किसी दिए गए परिपथ में दिए गए समय के लिए प्रवाहित होने पर उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी प्रत्यावर्ती धारा उसी परिपथ में उसी समय अवधि के लिए प्रवाहित होने से उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरएमएस मान। कौन सा मान? आरएमएस, जिसे प्रभावी मान भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन रखा, सुरक्षात्मक रिले द्वारा अपने कार्यों को संतोषजनक ढंग से करने के लिए उसमें निम्न में से किसको छोड़कर से सभी गुणधर्म आवश्यक होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जटिलता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जटिलता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।